राजमहल के राजसभा कक्ष में आज असामान्य सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर सोने की नक्काशी, संगमरमर के फर्श पर बिछे मखमली कालीन और ऊंचे गुंबदों में गूंजती हल्की घंटियों की ध्वनि। सोने के सिंहासन पर बैठे राजा विक्रमसेन के चेहरे पर चिंता की महीन रेखाएं उभर आई थी। प्रजाजन और दरबारियों, हमारे राज्य का खजाना वर्षों से रामदास के भरोसे सुरक्षित रहा है, पर समय का पहिया घूम चुका है। रामदास अब वृद्ध हो गए हैं। अब हमें एक नया संरक्षक चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसकी ईमानदारी लोहे की तरह अडिग हो और जो सोने से भी ज्यादा कीमती हमारे विश्वास को संभाल सके। महाराज, आजकल के समय में ईमानदार और निडर व्यक्ति ढूंढना वैसा है जैसे अंधेरे में मोती खोजना। आजकल के लोग पद और धन के मोह में ईमानदारी का मुखौटा पहन लेते हैं। रामदास जैसे रत्न युगों में एक बार जन्म लेते हैं। मुझे संदेह ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है, रामदास जैसा ईमानदार व्यक्ति अब हमें कभी भी नहीं मिलेगा। महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक नाम सुझा सकता हूँ। मेरी नजर में एक ईमानदार व्यक्ति है जिसका नाम है रघुनाथ, जो मोची है और उसकी उम्र 22 वर्ष है। पढ़ा लिखा है, लेकिन परिस्थितियों ने उसे चप्पल सिलने पर मजबूर कर दिया है। पर उसकी ईमानदारी की गूंज इतनी है कि गांव का हर बच्चा उसकी मिसाल देता है। अर्जुन देव, कहानियों और हकीकत में अक्सर बहुत दूरी होती है। लोग सुनी सुनाई बातें बढ़ा चढ़ा कर सुनाते हैं। मैं केवल सुनकर अपने राज्य के खजाने की चाबी किसी को नहीं सौंप सकता। मुझे प्रमाण चाहिए, ऐसा प्रमाण जो छल कपट की छाया से परे हो। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। हम उसकी परीक्षा लेंगे, ऐसी कि उसमें छल कपट की कोई गुंजाइश न बचे। अगर वो उसमें खरा उतरे तो न केवल उसकी ईमानदारी सिद्ध होगी, बल्कि पूरे राज्य को एक संदेश जाएगा कि न्याय और ईमानदारी ही असली योग्यता है। सूरज की किरणें सोने के गुंबदों पर चमक रही थी। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता और बेचैनी। तभी रघुनाथ हाफता हुआ, आंखों में आंसू लिए दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, महाराज, मेरे घर में रात को चोरी हो गई है। चोर मेरे पिता की छोड़ी हुई एकमात्र निशानी बक्से को चुरा ले गए। उस बक्से में मेरे पिता की दी हुई एकमात्र निशानी थी, जिसे चोर ले गए। रघुनाथ, रात के अंधेरे में जब सैनिक पहरा दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि 2 चोर एक बक्सा चोरी करके ले जा रहे हैं। जब पहरेदारों ने चोरों को पकड़ना चाहा तो चोर बक्सा वहीं छोड़कर भाग गए। वह बक्सा हमारे पास है, देखो कहीं वह तुम्हारा तो नहीं है। सैनिक भारी बक्सा उठाकर दरबार में रखते हैं। रघुनाथ कांपते हाथों से उसे देखता है। महाराज, ये बक्सा तो हूबहू मेरे पिता का लगता है। दाग, हर निशान, सब कुछ वैसा ही है। रघुनाथ बक्सा खोलता है। बक्सा धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुलता है। अंदर का नजारा चौंधिया देता है। हे भगवान, ये तो मेरा बक्सा नहीं। मेरे पिता का बक्सा तो चांदी के एक पुराने हार, तांबे के कुछ सिक्के और घिसे हुए जूतों से भरा था। लेकिन इसमें तो सोने का हार, चमचमाते सोने के सिक्के और सुनहरा जूता है। राजा विक्रमसेन गंभीर नजरों से रघुनाथ को देखते हैं। उनकी आवाज में गहरी सतर्कता है। रघुनाथ, अपनी आंखों से देखो, अपने दिल से पहचानो। क्या इस बक्से में वही निशानियां हैं जो तुम्हें तुम्हारे पिता ने सौंपी थी? सच सच कहो, क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए? महाराज, बक्सा तो मेरा है, पर इसके अंदर रखा सोने का हार, ये सोने के सिक्के, ये मेरा नहीं है। मेरे पिता का हार चांदी का था, सिक्के तांबे के और जूता फटा हुआ था।
दरबार में अचानक हलचल। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। राजा विक्रमसेन सैनिकों को कुछ इशारा करते हैं, जिसके बाद 2 सैनिक आगे बढ़ते हैं और धीरे से एक थाल में चांदी का पुराना हार, तांबे के सिक्के और फटा हुआ जूता लाते हैं और रघुनाथ के सामने रख देते हैं। हाँ महाराज, यही है मेरी असली संपत्ति। यह चांदी का हार मेरे पिता की मेहनत की चमक है। ये तांबे के सिक्के उनकी ईमानदारी का वजन है और यह फटा हुआ जूता उनके संघर्ष की अमिट पहचान। इन्हें देखकर लगता है जैसे वे आज भी मेरे साथ खड़े हैं। दरबार में गहरा सन्नाटा। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। रघुनाथ, आज तुमने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी सोने और हीरे से कहीं ज्यादा अनमोल है। तुम चाहते तो इस खजाने को अपना बता सकते थे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता था, मगर तुमने सच का साथ दिया और यही तुम्हें असली रत्न बनाता है। राजा विक्रमसेन कुछ देर रुकने के बाद फिर बोलते हैं। रघुनाथ, तुमने हमारी कसौटी पर खुद को खरा साबित किया है। इस दिन को राज्य याद रखेगा और आज से मैं तुम्हें हमारे राज्य के खजाने का रक्षक नियुक्त करता हूँ। तुम्हारा नाम ईमानदारी की मिसाल बनकर पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। दरबार में जयकारे गूंजते हैं। रघुनाथ की जय, ईमानदारी की जय। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है।